Good afternoon, friends. I am Dr. Gitanjali Dambalkar, and I practice pediatrics at my clinic by the name of Gurgaon Child and Vaccination Clinic, which is in Sector 66, Gurgaon. आज मैं बात करना चाहती हूँ एक कॉमन चाइल्डहुड कंडीशन के बारे में जिसका नाम है थंब सकिंग। तो काफ़ी ऑफन पाया जाता है बच्चों में, काफ़ी बच्चे करते हैं। तो पहले तो ये बात करेंगे थंब सकिंग है क्या और क्यों है। देखो, थंब सकिंग कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर इन यंगर चिल्ड्रन। हम जिसे कहते हैं कि 4 साल से छोटे बच्चे में नॉर्म थंब सकिंग कई बारी पाई जाती है। बच्चा अपने आप को सेल्फ सूद करने के लिए करता है वेरी ऑफन, एंड इसमें कोई इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर, इसको हम कोई बीमारी नहीं कहते। दिस इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज जो बच्चा ऑलमोस्ट हर बच्चा पास करता है। तो इसलिए इसको हम we don't label it as a disorder. Under 4 years of age it may be very common in children, लेकिन beyond 4 years of age हमें इसमें कुछ इंटरवेंशन करके अगर persist होता है, normally what we say is कि up to 4 years of age में ये पाया जाता है, and by the time the child is 4 years of age ये habit अपने आप regress हो जाती है। तो अगर नहीं रिग्रेस हो रही है या बच्चे का आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा थंब सकिंग है, तो इसके जैसे मैंने बताया सेल्फ सूदिंग के अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे फेमिलियर या मैरिटल डिस्कॉर्ड है बिटवीन द पेरेंट्स, या बच्चे को इमोशनल इनसिक्योरिटी है, बच्चा अकेला है, लोनलीनेस है, या निग्लेक्ट है। सो दीज आर वेरी कॉमन कंडीशंस। या फिर फैमिली में कोई नया बच्चा आ गया है, इज अ न्यू बॉर्न इन द फैमिली, सो मेनी चिल्ड्रन रिसॉर्ट टू दिस काइंड ऑफ थंब सकिंग जो पहले नहीं था पर अब आ गया है। सो दिस आर द रीजंस जिसकी वजह से थंब सकिंग होता है। ठीक है, अब पेरेंट्स बहुत वरी करते हैं कि हमें बहुत टेंशन है डॉक्टर साहब, ये कैसे जाएगा, हम क्या करें। देखो, पहली बात तो ये है कि 4 साल से छोटे बच्चे में कुछ करना ही नहीं है। जनरली अक्सर ये जो पाया जाता है थंब सकिंग, बाय द टाइम द चाइल्ड इज 4 years of age ही आउटग्रोज दिस थंब सकिंग हैबिट। तो अंटिल 4 years आप कुछ नहीं इंटरवीन करेंगे। और कई बार पेरेंट्स कुछ ऐसा नॉक्शियस चीज़ें या कुछ कड़वी चीज़ या कोई कुछ लगाते हैं छोटे बच्चे में, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। देखिए, बच्चा बहुत छोटा है, उसको लगाने से भी कोई उसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और ना ही उसे समझ में आएगा। बट वंस द चाइल्ड क्रॉसेस द 4 year एज मार्क, तो आप उसे थोड़ा उसका कोऑपरेशन भी ले सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है या ये ठीक नहीं है। तो थोड़ा बहुत आप बच्चे का कोऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब ये है कि थंब सकिंग को अगर मान लो परसिस्ट हो गया 4 years के बाद, तो हमें क्या करना चाहिए या उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म थंब सकिंग इज़ दैट बच्चे का डेंटल मालन्यूट्रिशन, यानी दांत आप बच्चे के मिसअलाइंड हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। सो दीज आर द वरीज। तो इनकी वजह से हम चाहेंगे कि हम बच्चे को समझा के या उसका कोऑपरेशन लेके वी नीड टू ओवरकम दिस हैबिट। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो यू कैन यूज सेवरल थिंग्स, यू कैन एक्सप्लेन टू हिम। इवन बड़े बच्चे में आप कुछ बिटर सब्सटेंस लगा सकते हैं ऑन द थंब, सो दैट बच्चे को एक इंसेंटिव नहीं मिला for the thumb sucking, so it will discourage him from doing the habit. And also you can do a positive reinforcement, like जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करें और आपने उसको एक टाइम दे रखा है, इस वीक में अगर आपने थंब सकिंग नहीं किया तो यू कैन गिव हिम सम रिवॉर्ड्स, पॉजिटिव इंकरेजमेंट ऑल्सो विल वर्क। इन रेजिस्टेंट केसेस when none of this works, तो हम जनरली कोई ना कोई ओक्लूजन थेरेपी लगाते हैं। ऑर्थोपेडिक का ना थंब के ब्रेस होते हैं या थंब के ओक्लूजन डिवाइसेस होते हैं, ताकि वो आप यू कैन जस्ट अप्लाई ऑन द थंब एंड दैट विल स्टॉप ऑल द थंब सकिंग बिहेवियर। But one of the important things to remember in case of thumb sucking which is persisting beyond 4 years of age is you definitely need a dental opinion. So that has to be kept in mind. More important thing to remember is you do not intervene in the cases of thumb sucking before the age of 4 years. You should not do anything because most of the cases, like I said, most of the children will outgrow this habit of thumb sucking. So do not intervene till the age of 4 years.